हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पढ़ने वालों में ही शेयर करें। तो आज मैंने हिंदी का नावल पढ़ा जिसका नाम है 10वीं फेल। 10वीं फेल नावल के राइटर हैं अजय राज सिंह। पब्लिश किया है notionpress.com ने। 2020 में ही इसको पब्लिश किया है और इसके टोटल पन्ने हैं 139। अगर इस उपन्यास की कहानी की बात करें तो आपको अगर आयुष्मान खुराना की मूवीज पसंद आए तो वैसे ही ये किताब है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी और हल्का सा प्यार का तड़का लगा हुआ है। एक पेज में कम से कम आप 3-4 बार तो गुदगुदाओगे, ये बात पक्की है। कहानी पे आते हैं तो मुख्य पात्र है इसका बबलू शुक्ला, जिसकी उम्र हो चुकी है 28 साल की और उसकी माताजी बहुत ही चिंतित है उसकी शादी के लिए, परंतु अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। इस सिचुएशन को लेखक ने बहुत अच्छे से बनाया है और जो मम्मी और बबलू पात्र के जो संवाद हैं आपस में, एक तरह की खींचातानी है शादी को लेकर। उसकी माँ बोल रही है कि आप शादी करो और बबलू बोल रहा है कि अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है। उसके बाद थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ती है तो बात होती है बबलू शुक्ला जी की स्टडी के बारे में, क्योंकि ये किताब का नाम भी 10वीं फेल है तो वो चीज़ अनिवार्य भी थी कि स्टडी की बातें हो। वैसे तो बबलू 10वीं फेल है पर वो अपने आप को 9वीं पास कहते हैं, तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं हमारे बबलू जी। तो यह सभी में इतनी पॉजिटिविटी होनी भी चाहिए। जब बबलू की स्टडी का स्वर्गवास हुआ था तब वो लास्ट जो अंतिम पल हैं तो आपको मैं किताब में पढ़ के बताता हूँ कि कैसे उनकी जो अंतिम विदाई हुई स्टडी की। पढ़ाई लिखाई में हमारा मन कभी नहीं लगा। मास्टर साहब से तो इतना मार खाए हैं कि शरीर के कुछ हिस्से आज भी लाल हैं। जब 10वीं में दूसरी बार फेल हुए मास्टर साहब ने भी हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो बबलू कि मैंने तुमको अपने स्कूल में एडमिशन दिया। कसम से उन्होंने यह हाथ जोड़कर कहा था। लोगों पर तरस खाने की आदत तो हम में बचपन में से ही थी, सो हमने भी कह दिया जाइए गुरुजी, माफ़ किया आपको। तो ऐसे हमारे बबलू बाबू की इस पढ़ाई की अंतिम विदाई हुई। पढ़ाई में नकारा साबित होने के बाद बबलू के दो दोस्तों ने उनकी हेल्प की, तो उन दो दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करके बबलू शुक्ला से बबलू बिल्डर बन गए। तो अभी वो बिल्डर का काम करने लगे, बिल्डिंगें बनाने लगे। तो उसके बाद आगे जब काम बढ़ता गया तो वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लगे सड़कों का। तो वहाँ पे धांधली शुरू होती है, तो रिश्वत शुरू होती है। रिश्वत के कारण इन तीनों को आसानी से सरकारी जो टेंडर निकलते हैं वो मिल जाते थे, तो इनका काम अच्छा खासा चल गया। तो उस इलाके में पूरा बबलू बिल्डर का नाम चल पड़ा। तो माँ तो पहले ही शादी के पीछे पड़ी थी बबलू के जब वो 10वीं फेल हुए थे, पर अब तो उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल पड़ा है, तो अब तो जायज़ था उनका शादी के पीछे पड़ना। तो इसीलिए अब बबलू जी भी हार मान लेते हैं और लड़की देखने चले जाते हैं। तो वहाँ पे जब आगे जाते हैं तो उनको लड़की नहीं सुनामी मिलती है जिसका नाम है पिंकी। तो पिंकी शादी के लिए इनकार कर देती है, तो बबलू जी की रात को नींद नहीं आती। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। तो एक तो जिस लड़की पिंकी ने ना किया है वो लड़की उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। कैसे आती है इसके लिए आप किताब पढ़नी पड़ेगी। सेकंड ये हुआ कि जो उनका बिल्डर बड़ा अच्छा काम चल रहा था, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे मिल रहे थे रिश्वत के कारण, तो वो ऑफिसर पकड़ा जाता है। तो वो पकड़ने के कारण अब इनका जो काम है वो भी कम हो गया और साथ में इनको टेंशन होगी कि हमारा भी नाम उसमें आएगा। तो ये इन दोनों ट्विस्ट के साथ यहाँ पे इंटरवल होता है। आगे ये दोनों चीज़ों के जानने के लिए आप किताब जरूर पढ़ें। और आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें कॉमेडी के साथ बहुत अच्छे वन लाइनर ज्ञान वाले पंच मिलेंगे। ये नहीं है कि जैसे फिल्मों में आपको डबल मीनिंग पंच मिलते हैं, तो वो नहीं है। आप किसी भी बच्चे को, किसी लड़की को या 18 साल से छोटा है वो भी इस किताब को अच्छे से पढ़ सकता है। और बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये न्यू रीडर के लिए खास तौर पे ये पहली पसंद हो सकती है ये किताब, क्योंकि आपको दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लेखक आपको परोस के दे रहा है, सिर्फ आपको अपने लेना ही है। इस किताब में एक ऐसा किस्सा है जब आप पढ़ोगे ना तो आपके मन को छू जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो में भी ये मैं किस्सा पढ़कर आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दूसरों तक जरूर पहुँचाओगे और आप इस मैसेज को भी जो लेखक ने दिया है आप दूसरों के साथ शेयर जरूर करोगे। तो इस किस्से की थोड़ी सी मैं भूमिका आपके सामने बना देता हूँ कि जब हमारे हीरो बबलू शुक्ला जी पिंकी को मिलने गए होते हैं तब वो बुलेट पे जाते हैं
और जब वो वहाँ पे बुलेट पार्किंग में लगा होता है तो पीछे से कोई उसको ठोक देता है। तो अब आगे आपको मैं पढ़कर बताता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब हम पार्किंग से बुलेट निकाल रहे थे, किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी को ठोकर मार दी। हमने पलट कर देखा तो था कोई बाइक में लगभग 8 साल के लड़के के साथ। 4 सेकंड तो कुछ नहीं, पर जैसे ही हमारी नज़र टूटे हुए इंडिकेटर पर पड़ी, हमारा दिमाग खराब हो गया। स्टैंड टिकाकर हम उतरे थे कि अब 2-3 हाथ तो दे ही देंगे। यूं कह लो कि हमने हाथ उठा ही दिया था कि पीछे से पिंकी जी आ गई और उन्होंने हमको रोक दिया। आप बीच में मत आइए, हमने कहा। तुम कुछ नहीं करोगे, उन्होंने पूरे हक के साथ हमको फिर रोका। और आप जाइए, उन्होंने उस बाइक वाले से कहा। हम थोड़े गुस्से में जरूर थे, पर नशे में नहीं। उनकी बात तो मान ली, पर एक टीस दिल में अब भी बाकी थी। जान से भी ज़्यादा प्यारी थी हमारी बुलेट हमको, पर अब किसको क्या समझाते, उसको जाने क्यों दिया। हम अब भी लगभग बौखलाए से बोल रहे थे, अभी खबर लेते उसकी। तुमने देखा नहीं, पिंकी जी ने समझाते हुए कहा, उसके साथ उसका बेटा भी था। उन्होंने ये बात ऐसे कही जैसे 2 नंबर के सवाल में 4 पन्ने का जवाब लिख दिया हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? उन्होंने समझाना शुरू किया। बच्चों के लिए उनके पिता उनके हीरो होते हैं। वो उनकी ही देखकर सीखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो देखते हैं उनको मेहनत करते, खुद की खुशियों को उनके लिए सेक्रीफाइस करते हुए। एक पिता दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, पर अपने बच्चे के लिए एक सोच होता है, एक सम्मान होता है, एक आदर्श होता है। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, तुम मानो या ना मानो, इस एहसास का होना बचपना होने के लिए ज़रूरी है। ऐसे में अगर तुम उस बच्चे के सामने उसके पिता को 2-4 हाथ लगा देते तो तुम तो खुश हो जाते, शायद 4-6 दिन यही सपने देखते, पर इस बीच उस बच्चे से उसका हीरो छिन जाता। तो ये जो संदेश लेखक ने दिया है, सच्ची मुझे बहुत भावुक सा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमें कम से कम जब हम ट्रैफिक जब कहीं पे भी हो, अगर किसी पेरेंट्स के साथ उनका बच्चा है तो हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी भी हालात में हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी का अगर बच्चा साथ में हो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था किताब का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। तो ये किताब आप ज़रूर अवश्य पढ़ें। फीडबैक देना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लेखक हो और अपनी किताब का रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप अपनी किताब मुझे भेज सकते हो। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई किताब के साथ। तब तक के लिए ज़िंदगी जिंदाबाद।